नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घास बायोम के बारे में। इससे पहले हमने वनस्पति बायोम के बारे में पढ़ा। घास बायोम का जानने का प्रयास करते हैं कि घास बायोम कहाँ कहाँ तक विस्तृत हुए हैं तथा इस पर किस प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। आइए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे उष्णकटिबंधीय घास के बायोम। जैसे उष्णकटिबंधीय पौधे होते हैं वैसे उष्णकटिबंधीय घास भी होते हैं, तो इन्हें जानने का प्रयास करते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जहां वर्षा की कम मात्रा के कारण वृक्ष अधिक विकसित नहीं हो पाते हैं, वहां घासों के विकास के लिए अनुकूल जलवायु मिलती है, जिसे समग्र रूप में सवाना कहते हैं। यानी कि उष्णकटिबंधीय घास जो बायोम होता है उसे हम सवाना कहते हैं। सवाना प्रकार के घास बायोम दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं भूमध्य रेखा के नज़दीक है। इनको वेनेजुएला व कोलंबिया में लानोस यानी कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को समाना कहा जाता है। और अलग अलग जैसे देश में इसके अलग अलग नाम हैं, जैसे वेनेजुएला व कोलंबिया, तो ये दक्षिण अमेरिका के एक देश है जिनका नाम लानोस। ब्राज़ील में इसे कंपोज तथा अफ्रीका में इसे पार्क लैंड आदि की संज्ञा प्रदान की जाती है। अब वहीं हम शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें, यानी कि जहाँ पर बर्फ पड़ती है। शीतोष्ण घास का विस्तार महाद्वीप के आंतरिक भागों में पाया जाता है। इस घास बायोम को दो वर्गों में बांटा गया है, यानी कि स्टेपी और प्रेरी में बांटा गया। और अगर हमने उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को देखा तो वहाँ पर सवाना घास तुल्य था। स्टेपी घास बायोम अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि थोड़ा इसमें ठंड भी रहता है और गर्म भी रहता है, तो उसे हम स्टेपी घास तुल्य जैसे यूरोप में पाया जाता है, जहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घासों की चटाई नुमा आवरण पाया जाता है। प्रेरी घास बायोम की लंबाई अधिक होती है स्टेपी की अपेक्षा, तथा यह अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्रों में स्थित होती है। कारण यह 45 से 60 डिग्री सेंटीमीटर लंबी होती है। इस बायोम के घास को उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, यूरोप में स्टेपी, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण में वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो शीतकटिबंधीय घास के मैदान है उसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अमेरिका में इसे हम प्रेरी, यूरोप में स्टेपी, अर्जेंटीना में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड। अब दक्षिण अमेरिका देखिए, अमेरिका क्या है नीचे, तो इसे वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया उससे भी नीचे है तो वो क्या है डाउन्स है, एकदम सबसे नीचे, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं के नाम से जाना जाता है। भारत में जलवायु की स्थिति, मृदा तथा वनस्पति के आधार पर 8 प्रकार के घास तंत्र पाए जाते हैं भारत में। भारतीय सवाना के प्रमुख घास मैदान यानी भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो पहला है डाइकेलियम, शोहिमा, फेगामाइट्स, सैक्रम, एक है सैकेरम, एक है शक्रम, इपेरेटा, लेसियूरस और जेपिस। तो भारत में 8 प्रकार के घास बायोम जो है वो पाए जाते हैं, यानी कि 8 प्रकार के घास का जो तंत्र है वो विकसित है उष्णकटिबंधीय प्रकार का। अब हम टुंड्रा बायोम, यानी कि अभी ने टुंड्रा वनस्पतियों को इससे पहले देखा, अब हम टुंड्रा बायोम को देखेंगे। इस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ सूर्य तप व सूर्य के प्रकाश का अभाव रहता है, यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, जिस कारण वनस्पतियों का विकास न्यूनतम होता है। अति लघु वर्धन काल में मिट्टियों में पोषण तत्वों का अभाव रहता है। अविकसित मृदा, हिमकृति, धरातल यानी परमाफ्रॉस्ट, नमी का अभाव आदि के कारण इस बायोम में न्यूनतम प्राथमिक उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में खाद्य श्रृंखला का क्रम मार्श, लाइकेन, रेंडियर, स्कैमोमानो, हिमालय के यानी 3600 मीटर की ऊंचाई पर, इससे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनस्पति को अल्पाइन बायोम कहते हैं। अब हम जानने का प्रयास, जैसे स्कैमो जो जनजाति है इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं बर्फ़ में, जहाँ टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं वहाँ पर बर्फ़ में ये घर बनाकर रहते हैं और इनके घर को हम इग्लू कहते हैं। विश्व के प्रमुख घास के मैदान को देखें तो घास के मैदान की बात करें तो सवाना जो है, सवाना तुल्य घास का मैदान, ये अफ्रीका में पाया जाता है।
क्योंकि यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। प्रेयरी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। पंपास अर्जेंटीना कहाँ है, तो ये साउथ अमेरिका में। कंपोज ब्राज़ील में। कैंटबरी न्यूजीलैंड में। और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में पाया जाता है। लानोस वेनेजुएला व कोलंबिया में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। स्टेबी यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया के भाग में पाया जाता है। टुंड्रा बायोम में टर्न नामक पक्षी की प्रवास क्षमता सबसे अधिक है। मरुस्थलीय बायोम की बात करें, इस बायोम का विस्तार उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पश्चिमी तट पर 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। विश्व में मरुस्थल पृथ्वी के लगभग 14% भाग पर फैले हुए हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जो अफ्रीका के 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये जैसे मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, और फिर नाइजर है, अल्जीरिया है, यहाँ मिस्र है। इन क्षेत्रों में क्या है कि उत्तरी भागों में अफ्रीका के फैला हुआ है। कि सबसे बड़ा मरुस्थल थार का विस्तार 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। तापमान के आधार पर मरुस्थल को 2 वर्गों में गर्म मरुस्थल और शीत मरुस्थल में विभक्त किया जा सकता है। थार एवं गर्म मरुस्थल है, जबकि लद्दाख शीत मरुस्थल का उदाहरण है। मरुस्थलीय पौधों में अधिकतर झाड़ियाँ हैं जिनमें पत्तियाँ नहीं होती हैं, होती भी हैं तो छोटी या नुकीली होती हैं। यह मुख्यतः पाई जाने वाली पादप प्रजातियाँ जैसे नागफनी, बबूल ये मतलब कि नुकीली पत्तियों के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब हम थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे कि इससे किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, जलवायु के आधार पर विश्व बायोम को 3 कौन कौन से भागों में विभक्त किया गया है, तो टुंड्रा, शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। दूसरा प्रश्न है, पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन बायोम में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि भारत में अधिक पाए जाते हैं। क्योंकि कुछ समय के लिए अपनी पत्तियां ये गिरा देते हैं, इसलिए उन्हें पर्णपाती वन कहा जाता है। दरियाई गधा कहाँ पाया जाता है, तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नुकीली शंकुआकार पत्तियां वाले सदाबहार वृक्ष किस बायोम में पाए जाते हैं, तो कोणधारी वन बायोम में ये पाए जाते हैं। इनकी पत्तियां क्या होती है कि नुकीली होती हैं और ये मुलायम भी होते हैं, ताकि जैसे बर्फ इनके ऊपर गिरती है तो वो मुलायम होते हैं, इसलिए उस पर टिक नहीं पाती। किस बायोम में सबसे कम ताप अंतर पाया जाता है, तो आयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापमान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाथी घास के किस बायोम की प्रमुख घास है, तो हाथी जो घास है वो सवाना बायोम की सबसे प्रमुख घास है। चैम्परेल नामक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो कैलिफोर्निया में पाई जाती है। कैलिफोर्निया यानी कि उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ पर उच्च वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पंपास घास का सर्वाधिक विस्तार किस देश में पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है, सागर के जल के नीचे स्थित नीतल में रहने वाले जीवों को कौन कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है, तो प्लैंकटन ये ऊपरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, नेक्टन जो होते हैं वो मध्यवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं, और वेंथस जो होते हैं वो समुद्र के नीतल में यानी सबसे नीचे क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्र कितना पाया जाता है, तो 0.2 से लेकर 0.11 हेक्टेयर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है, तो 0.6 हेक्टेयर। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक मात्रा में पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं 2114 किलोमीटर स्क्वायर, और गुजरात में 1140 किलोमीटर स्क्वायर जो है वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय घास कहाँ पाई जाती है, तो ये अफ्रीका में पाई जाती है।